केमिस्ट्री फील्ड में जॉब नहीं है, इट्स अ मिथ। ओके, अभी एक हवा चल रहा है कि केमिस्ट्री फील्ड में जॉब नहीं मिलता, हायर स्टडीज़ करके क्या करूँगा, ये ऐसे कुछ क्वेरीज आ रहा था बच्चों का, जो भी अभी ग्रेजुएशन में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। तो दे आर आस्किंग फॉर सजेशंस कि केमिस्ट्री फील्ड में आगे जाना ठीक है कि नहीं, उसमें तो जॉब नहीं मिलता। आई वांट टू क्लैरिफाई दैट ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉब मिलता है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। एंड ये सब फील्ड में ये सेम ही है, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो जॉब नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री फील्ड में मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ कि टॉप लेवल पे कौन कौन से जॉब्स है, और बाकी क्या क्या है छोटा मोटा वो भी बता दूंगा। अगर जो सुन रहे हो इस वीडियो को, अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आपको पहले फोकस करना चाहिए कि आईआईटी जैम और टीआईएफआर के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि आईआईटी आपको एक बहुत अच्छा माहौल देता है। एक आपका जो ट्रू पोटेंशियल है ना, वो बाहर आता है आईआईटी में ही। नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं होता, क्योंकि सिलेबस का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, आईआईटी की तरह उतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं रहता। तो आप कितना काम कर सकते हो, आपका जो ट्रू पोटेंशियल है वो आईआईटी में ही पता चलता है, मोस्टली आईआईटी में ही पता चलता है। नॉर्मल कॉलेजेस में पता नहीं चलता, ऐसा नहीं है। जो सीरियस है वो सब जगह सीरियस है, जो हार्ड वर्क करते हैं वो सब जगह ही करते हैं, बट मोस्टली एक एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है ना। तो अगर आप ग्रेजुएशन में हो तो आप आईआईटी जैम या टीआईएफआर की तैयारी करो। एंड तैयारी क्यों करोगे, मास्टर्स करना क्यों है, करके कुछ फ़ायदा है कि नहीं। इस रिगार्ड में मैं बोलूँगा कि जो जॉब्स है, टॉप लेवल का जो जॉब्स है वो है बीआरसी साइंटिफिक असिस्टेंट। ये बहुत अच्छा जॉब है, वैकेंसी लगभग हर साल आता है। इस साल तो 2 बार आया है, एक साइंटिफिक असिस्टेंट, एक साइंटिफिक ऑफिसर, एक टेक्निकल ऑफिसर। तो इसमें 15 से 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे टेक। एंड इसका 2 एग्ज़ाम होता है, एक मेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। एंड ट्रूली इंटरव्यू पे ही डिपेंडेंट होता है कि इसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये ग्रुप ए जॉब है। ग्रुप ए जॉब के बारे में, और पे लेवल 10 है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये पे लेवल 10 क्या होता है। पे लेवल 10 मतलब जॉइनिंग में सैलरी होगा 56,100, लगभग इस रेंज में। ये बेसिक पे होता है। बेसिक पे मतलब बेसिक पे के ऊपर भी और सारे, मतलब और डिफरेंट अलाउंसेस, ये सब होता है, DA, HRA, ये सब होता है। तो बेसिक पे मिनिमम, इसके ऊपर ऐड होते रहता है, ठीक है। जैसे HRA, होम रेंट अलाउंसेस, वो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। तो बेसिक सैलरी मतलब उससे ऊपर, उसके ऊपर परसेंटेज लगता है। सपोज आपका HRA है 8%, तो उस बेसिक पे के ऊपर 8% जोड़ के आपको मिलेगा, ठीक है। तो ग्रुप ए जॉब क्या होता है, ग्रुप ए जॉब हमारे जो जॉब्स है इंडिया में, उसको कैटेगरी, सबसे अच्छा कैटेगरी है ग्रुप ए, उसके बाद B, C, D। ग्रुप ए में जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स होते हैं, मतलब जो पोस्टिंग्स होते हैं, वो ग्रुप ए सर्विसेज होता है। ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है BRC में। इसके लिए MSc होना पड़ेगा, जो अच्छे जॉब से, BSc से तो नहीं होगा ना, बहुत अच्छे जो A ग्रेड जॉब से। एंड A ग्रेड जॉब में ही जो इनिशियल सैलरी किसी IAS IPS ऑफिसर को मिलता है, बेसिक जो सैलरी, वो भी पे लेवल 10 होता है, वो भी ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर होता है। तो यहाँ पर भी सेम ही है। नेक्स्ट है UPSC जियो साइंटिस्ट। UPSC जियो साइंटिस्ट में प्रीली मेंस इंटरव्यू होता है, ये भी ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर है, पे लेवल सेम ही है। उसके बाद है ONGC में केमिस्ट और साइंटिस्ट, सैलरी लगभग या सेम ही है। तो ये टॉप मोस्ट, अच्छा और एक है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। FSSAI, तो ये 4 जॉब जनरली मास्टर्स के बाद स्टूडेंट्स का टारगेट रहता है। ये बहुत अच्छी जॉब्स है। कुछ आपको यूट्यूब में मिलेगा कि कहीं पे बताएंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकते हो। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर तो हो सकते हो, बट इट्स नॉट ए गुड चॉइस, क्योंकि हाँ, हो तो सकते हो, क्योंकि
मास्टर्स, उसके बाद नेट क्वालिफिकेशन इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर। बट कोई जॉब में जाना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद वहाँ पर प्रमोशन भी एक चीज़ होता है, ठीक है। अगर आप किसी जॉब में गए आज और 20-25 ईयर्स बाद भी आप सेम पोजीशन पे हो, तो यू हैव नो करियर ग्रोथ एट ऑल, दैट्स नॉट एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। करियर ग्रोथ एक जॉब का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक तो सैलरी होता है, दूसरा जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, फैमिली क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल लाइफ होता है, फैमिली वही फैमिली पर्सनल लाइफ होता है, और एक है उसमें प्रमोशन कितना अच्छा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर से जो एसोसिएट प्रोफेसर का प्रमोशन होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एंड उसमें आपका क्वालिफिकेशन, आपके अंडर कितने स्टूडेंट्स काम किया, ठीक है, उसका मतलब रिस्पॉन्स, और एक समथिंग पैरामीटर, एक पैरामीटर काउंट किया जाता है उसमें, कितने स्टूडेंट्स को आप पीएचडी करवा रहे हो या ऐसा कुछ है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर टू एसोसिएट प्रोफेसर टू प्रोफेसर, ठीक है, आपका पास अगर रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं होगा तो नहीं हो सकता। तो अगर आप उस जॉब में जाके, मेरे साथ एक सर की बात हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि ही नोज अ पर्सन की 14 ईयर्स ही इज़ इन पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रमोशन नहीं हुआ, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। प्रोफेसर अगर बनना है, एकेडमिक में ही रहना है, तो पीएचडी करके ही ज्वाइन करना अच्छा है, वट। तो ये 4 जो जॉब्स है, बीआरसी, मतलब प्रायोरिटी वाइज अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ मेरे हिसाब से, तो बीआरसी, उसके बाद यूपीएससी जियो साइंटिस्ट, उसके बाद ओएनजीसी, उसके बाद एफएसएसएआई, ओके। और एक होता है बहुत अच्छा जॉब है पेटेंट ऑफिसर, ठीक है, जिसका फॉर्म अभी निकला है। तो ये सारे जॉब्स जो है ये इसमें मास्टर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और हर एक जॉब में लगभग आप मान सकते हो कि 15 से 20 के आसपास वैकेंसीज है। तो एक साल में अगर ऐसे 6-7 की वैकेंसी आता है ना, ये बहुत ज़्यादा है। तो ट्राई करते रहना पड़ेगा, हो जाएगा, अगर हार्ड वर्क करोगे तो हो ही जाएगा। उसके बाद और क्या क्या है, और है सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, उसमें साइंटिस्ट बी का पोस्ट है, ये लगभग हर साल निकलता है, इस साल निकला है। उसके बाद एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद यूपीएससी के थ्रू एक एग्ज़ाम होता है आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। डीआरडीओ का जॉब होता है, डीआरडीओ में वैकेंसी बहुत कम होता है, 5 से 10 होता है, तो डीआरडीओ में भी साइंटिस्ट का वैकेंसी आता है। एचपीएलसी से आता है। तो ये सारे जो जॉब्स हैं ये केमिस्ट्री फील्ड में हैं। उसके बाद आईआईटी से तो एक तो जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो तो हमेशा खुला है आईआईटीएंस के लिए, राइट। तो आप अगर थोड़ा सा अच्छा पढ़ाते हो तो कोचिंग इंडस्ट्री में तो आपका जॉब मिल ही जाएगा, आप अप्लाई करोगे, आप थोड़ा सा कर लोगे तो हो जाएगा। क्योंकि आईआईटीज़ में प्लेसमेंट के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है, वो देख लेना। तो मैंने इतने सारे जॉब्स के बारे में बताया, बीआरसी, ओएनजीसी, एनटीपीसी, बीएचईएल एक है, एफएसएसएआई, पेटेंट ऑफिसर, आईएफएस, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट, डीआरडीओ, एचपीएलसी, इतना सारा जॉब्स है, सीपीसीबी। तो जॉब्स नहीं है, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मतलब अगर आप सोचोगे अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम चल रहा है ना, इसमें कोई भी फील्ड आप उठा लो, ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। हर एक फील्ड में आपका एफर्ट बहुत मैटर करता है, आप कितना हार्ड वर्किंग हो, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि केमिस्ट्री फील्ड में आगे कुछ नहीं हो सकता, बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहा है, ओके। और इससे आप मतलब पीएचडी भी कर सकते हो। पीएचडी ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मत सोचो, अगर आपको 40,000 का कोई सैलरी मिल रहा है तब तो आप उसको एज ए जॉब ही सोचते हो ना। तो पीएचडी में भी लगभग अभी जो नया रिसेंटली आया उसमें तो पीएचडी वालों का जो जेआरएफ का अमाउंट है वो बढ़ा दिया है, तो 40,000 के आसपास है। तो ये आप कर सकते हो, ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ है केमिस्ट्री फील्ड में। बाकी फील्ड में भी अगर आप ग्रेजुएशन में और फील्ड स्विच करना चाहते हो तो बाकी फील्ड का भी आपको देखना पड़ेगा कि उसमें हालत क्या है, और ऊपर ऊपर से नहीं, बहुत डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करके आप स्विच कर सकते हो, और इस फील्ड में रहना है तो बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुल इस फील्ड को हैंडल करना है, डेडिकेटली करना है, ठीक है। ग्रेजुएशन में हो तो बहुत अच्छी जगह से, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना हो तो उसके लिए मेहनत करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब की तैयारी करना है। ये जो सारे जॉब्स मैंने बताया यहाँ पर
केमिस्ट्री तो होता ही है, केमिस्ट्री छोड़ के भी हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग फीचर्स है, ठीक है। तो वो सारा मैटर करता है। केमिस्ट्री तो आप पढ़ोगे ही, बट हर एक एग्ज़ाम में जियो साइंटिस्ट में एक तरीके का ज़्यादा पूछता है, एनालिटिकल ज़्यादा पूछता है। बीआरसी में एनालिटिकल एंड रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा ज़्यादा पूछता है बीआरसी में। पेटेंट ऑफिसर में कुछ रूल्स वगैरह पढ़ना पड़ता है कि पेटेंट के रिलेटेड लॉज वगैरह ये सब क्या है, ये पढ़ना पड़ता है। एफएसएसएआई में फूड सेफ्टी सिक्योरिटी के रिलेटेड पढ़ना पड़ता है सिलेबस। तो ये सारा आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। केमिस्ट्री के साथ साथ ये धीरे धीरे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपका मास्टर्स जब ख़त्म हो आपके पास ओवरऑल एक नॉलेज हो ये सारे एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो ये प्री प्लान करके अच्छे से डेडिकेटेडली आप करोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आस्क मी। तब तक के लिए गुड नाइट।